सबसे पहले आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर आशीष देसवाल सिक्किम साहब, डीपीआरओ कृष्ण बिल्हान जी, एपीआरओ मैडम सुमन जी और सभी साथियों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर आयोजित किया जा रहा है। जैसा कि मैडम ने बताया कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर 1966 को लागू किया गया था। ये राष्ट्रीय प्रेस दिवस है क्या? कई साथियों को शायद इसके बारे में जानकारी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मैं उसी के संदर्भ में दो चार बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसी मेरी जानकारी है, 1954 में राष्ट्रीय प्रेस आयोग गठित करने के लिए एक समिति का गठन हुआ था। राष्ट्रीय प्रेस आयोग गठित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? राष्ट्रीय प्रेस आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, जैसे भारतीय चुनाव आयोग है, जैसे ST आयोग है, वित्त आयोग है। इसकी अपनी शक्तियाँ होती हैं। ये पत्रकारों के लिए दायित्वों, हकों और अधिकारों के लिए गठित किया गया है। और जब ये गठित किया गया, इसमें इन सभी बातों का ध्यान रखा गया कि प्रेस का यह चौथा स्तंभ स्वतंत्र रहे, क्योंकि अमूमन हमारे देश में लोकतंत्र में 4 स्तंभ हैं: कार्यपालिका, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। चौथा माना गया है अपना प्रेस का स्तंभ। क्या होता है, अमूमन आज देश में परिस्थितियाँ चाहे किसी भी तरह की रही हों, फिर भी न्यायपालिका और कहीं न कहीं कुछ अपवादों को छोड़ दें, कुछ पीठ पत्रकारिता छोड़ दें, या मैं शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहूँगा जैसे कि कल एक विधायक ने किया था ब्लैकमेलर जैसे, क्योंकि हर तरह के लोग समाज में होते हैं। लेकिन फिर भी आज अगर लोगों का विश्वास है तो वो प्रेस पे बना हुआ है। इसका सीधा जागता सबूत आप लोगों के पास मिल जाता है। अगर किसी को किसी अधिकारी तंग कर रहा है, किसी का किसी कार्यालय में कोई काम नहीं हो रहा, किसी के यहाँ कुछ भी समस्या आ जाए, वो सबसे पहले आपको मीडिया को याद करता है। तो इसका मतलब यह है कि देश के लोगों का विश्वास आज भी आप पे है, आपका ये दायित्व है। लेकिन जहाँ तक प्रेस परिषद और भारतीय प्रेस आयोग का बात है, वो आपके हकों के, आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए बना हुआ है। अगर आप उसको नेट में भी सर्च करोगे, पढ़ोगे, आपके हक और अधिकार क्या हैं। आज हम सभी लोगों की आवाज़ तो उठा सकते हैं। आज अगर सबसे पीड़ित कोई है तो वो पत्रकार है, क्योंकि वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाता। उसे केवल राम राम श्याम श्याम और आदर सम्मान से उसका पेट भर जाता है। लेकिन जब उसे असली अधिकारों की बात आता है, सिटी साहब मैं बताना चाहूँगा, बहुत से साथी बगैर वेज बोर्ड के, बगैर निर्धारित सम्मान मान दे के काम करते हैं। केवल अपने किसी का शौक होता है, किसी की कुछ मजबूरियाँ होती हैं। लेकिन इन्हीं को लेकर जो भारतीय प्रेस आयोग का गठन हुआ है, इनमें साथियों को सभी प्रकार के अधिकार, वेज बोर्ड का मतलब होता है मिनिमम वेज आपको क्या दिया जाए। वो निश्चित रूप से भारत सरकार ने वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1955 बना रखा है, जिसमें सभी तरह के अधिकार आप लोगों को दिए हुए हैं। उसके बाद वेज बोर्ड गठित हुए, वेज बोर्डों ने भी अपनी सिफारिशें दी, लेकिन अखबार के संस्थानों ने, बड़े संस्थानों ने, अखबारों के संस्थानों ने उन वेज बोर्ड को लागू नहीं किया। उसके बाद मजिस्ट्रिया वेज आयोग बोर्ड जो है 2000 के गठन हुआ, और मजिस्ट्रिया आयोग बोर्ड को लेकर भारत सरकार ने बाकायदा गजट नोटिफिकेशन जारी किया। उसको उसके खिलाफ संस्थान फिर तो हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधा निर्देश दिया मजिस्ट्रिया आयोग तो आपको लागू ही करना पड़ेगा। और उसका असर क्या हुआ कि जिन पत्रकारों को कभी 200, 100, 200, 500, 1000 रुपये तनख्वाह मिलती थी, 2000 के बाद वो हजारों में 20, 30, 50, 1 लाख, 2 लाख तक पहुंच गई। और जो वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट है, इसमें सभी तरह की परिभाषाएं हैं। पत्रकारिता में सबसे छोटा शब्द होता है स्ट्रिंगर। स्ट्रिंगर से लेकर आप संपादक तक चले जाइए, जितनी पोस्टें आती हैं, मेरे ख्याल में 20-22 पद आते हैं, वो सभी के सभी वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के दायरे में आते हैं। तो साथियों, न केवल हम दूसरों की समस्या उठाते हैं, हमें अपने हक और अधिकार के मिलना। अमूमन सर बहुत से साथी डर के मारे, देखो आज भी ऐसा होता है कि इस इंसान से, किसी अखबार से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दो। लेकिन अगर उस साथी को इन चीज़ों की जानकारी है, वेज बोर्ड की जानकारी है, मजिस्ट्रिया वेज बोर्ड की जानकारी है, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट की जानकारी है, और भारतीय प्रेस आयोग की जानकारी है, तो मैं समझता हूँ देर भले हो सकती है, अंधेर नहीं है, न्याय मिलेगा। क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है, आज तक पूरे भारत में 8 या 10 पत्रकार ही प्रेस परिषद में गए हैं और कोर्ट में गए हैं, और एक भी उनमें से ऐसा नहीं है जो केस आ रहा हो। इन घरानों को मुँह की खानी पड़ती है। मेरा यहाँ कहने का अभिप्राय यह है, ठीक है, जिस दायित्व के लिए जो प्रेस है, हमें अपने दोनों चीज, हमने दायित्व भी नहीं माना है, दायित्व नहीं माना। हमें सर एक कांटों भरे जंगल से होकर गुजरना होता है। एक सारे गांव ग्रामीण अंचल से एक भोरट का पेड़ होता है, अगर आप उसके पास से निकलोगे आपके कपड़ों में चिपक जाएगा। ऐसे जंगल से एक पत्रकारों को गुजरना होता है, उन कांटों से ही बचाना होता है।
ये तो है पत्रकारिता, अपने दामन को बचाना होता है। लेकिन केवल निकलने से ये पेट नहीं भरता, उसके लिए हम हैं, हम मिलेगा, हमें सब कुछ मिलेगा। आप अपने हकों के, हम जिस तरह दूसरों को के अधिकारों के लिए अपनी आवाज़ उठाते, आप अपनी आवाज़ भी खुद बन के तो देखिए, आपको जरूर न्याय मिलेगा। और अंत में प्रेस दिवस की सभी शुभकामनाएं। मेरे से अगर किसी से कोई ज़्यादा हुआ उसके लिए आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।